आज हम बात कर रहे हैं दो ऐसे नामों की जो अपने अपने क्षेत्र में दिग्गज माने जाते हैं। ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि ये एक विचारधारा, एक सोच और एक भविष्य की उम्मीद का प्रतीक है, जो दुनिया भर में अपनी पहचान रखते हैं। इनकी पहचान किसी सीमा में नहीं बंधी है। ये ग्लोबल लीडर हैं, जिनका प्रभाव हर जगह महसूस किया जाता है। एलन मस्क, भविष्य की तकनीक के जादूगर, जो अंतरिक्ष में जीवन बसाने और धरती को प्रदूषण मुक्त करने का सपना देखते हैं। उनकी सोच क्रांतिकारी है और उनके काम में यह दिखाई देता है। और डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, जिन्होंने अमेरिका फर्स्ट की नीति को दुनिया भर में मशहूर किया। उनका कार्यकाल विवादों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने अपने समर्थकों के दिलों में एक खास जगह बनाई। सोचिए, जब ये दो ताकतवर हस्तियां आमने सामने हों तो क्या होगा? क्या यह एक दिलचस्प मुकाबला होगा या फिर एक विनाशकारी टकराव? यह लड़ाई सिर्फ दो लोगों की नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं की भी है। यह एक तरफ भविष्य की तकनीक और दूसरी तरफ पारंपरिक मूल्यों की लड़ाई है। मस्क, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों और साफ ऊर्जा के समर्थक हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए नए नए तरीके खोज रहे हैं। उनका मानना है कि तकनीक ही भविष्य है। और ट्रंप, जो पारंपरिक उद्योगों और अमेरिका फर्स्ट की नीति पर जोर देते हैं, अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुरानी नीतियों को बढ़ावा देते हैं। इनकी तकरार में तकनीक, सियासत और भविष्य की योजनाओं पर गहरा मतभेद है। यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने में सफल होता है। एलन मस्क मंगल पर इंसानों को बसाने का सपना देखते हैं, जो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और चुनौतीपूर्ण परियोजना है। क्या वे इसमें सफल होंगे? जबकि ट्रंप अपने कार्यकाल के विवादास्पद फैसलों के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने अमेरिका और दुनिया भर में कई लोगों को प्रभावित किया। जब ऐसे दो लोग आमने सामने आते हैं तो हंगामा होना तय है। यह देखना होगा कि इस हंगामे का नतीजा क्या होता है। ये टकराव अमेरिका की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी असर डाल रहा है। आने वाले समय में इसके परिणाम और भी स्पष्ट होंगे। आज हम इस कहानी की परतें खोलेंगे, ताकि आपको इस टकराव की गहराई और जटिलता का पता चल सके। आसान शब्दों में, ताकि आप समझ सकें कि यह बिल वॉर आखिर है क्या और इसका भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। यह जंग जो आज हम देख रहे हैं, इसकी शुरुआत हुई एक बिल से। एक ऐसा बिल जिसने दो शक्तिशाली हस्तियों को आमने सामने ला खड़ा किया। यह बिल सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं था, बल्कि एक चिंगारी थी जिसने एक बड़े विवाद को जन्म दिया, जिसे ट्रंप बड़ा खूबसूरत बता रहे थे। ट्रंप का मानना था कि यह बिल देश के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा और इससे अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। उनके अनुसार यह बिल अमेरिकी मूल्यों और हितों को सुरक्षित रखने में मदद करेगा, लेकिन मस्क ने इसकी खुलकर आलोचना की। मस्क, जो अक्सर अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं, इस बिल के प्रावधानों से सहमत नहीं थे और उन्होंने अपनी असहमति सार्वजनिक रूप से व्यक्त की। मस्क को लगा कि यह बिल देश के लिए सही नहीं है और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने इस बिल के संभावित नकारात्मक प्रभावों के बारे में अपनी चिंताएं व्यक्त की, खासकर पर्यावरण और नई तकनीक के लिहाज से। मस्क का मानना था कि यह बिल पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को कमजोर करेगा और नई तकनीकों के विकास को बाधित करेगा। उन्होंने अपनी नाराजगी ट्विटर, अब एक्स, पर जाहिर की। मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके इस बिल के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की, जिससे यह मुद्दा और भी अधिक लोगों तक पहुंचा। ट्रंप ने भी पलटवार किया, मस्क पर निजी हमले किए। ट्रंप ने मस्क की आलोचना को व्यक्तिगत रूप से लिया और उन पर जवाबी हमले किए, जिससे विवाद और गहरा गया। उनकी कंपनियों पर सवाल उठाए और उन्हें सरकार से फायदे लेने वाला बताया। ट्रंप ने मस्क की कंपनियों जैसे टेस्ला और स्पेसएक्स की सरकारी अनुबंधों और सब्सिडी पर सवाल उठाए, जिससे विवाद और बढ़ गया। अब यह लड़ाई सिर्फ बिल तक सीमित नहीं रही, बल्कि व्यक्तिगत हो गई। यह विवाद अब दो व्यक्तियों के बीच का टकराव बन गया, जिसमें व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप और अपमान शामिल थे। सोशल मीडिया पर उनके समर्थक भी आमने सामने आ गए। ट्रंप और मस्क के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिससे ऑनलाइन दुनिया में एक युद्ध का माहौल बन गया। इस बिल में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को मिलने वाली सब्सिडी खत्म करने की बात कही गई थी, जिससे मस्क की कंपनी टेस्ला को सीधा नुकसान हो सकता था। और पारंपरिक ईंधन को बढ़ावा देने की बात थी, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की आशंका थी, और मस्क इससे सहमत नहीं थे, जिससे मस्क को सीधा नुकसान था। टेस्ला, जो इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन में अग्रणी है, को सब्सिडी खत्म होने से प्रतिस्पर्धा में नुकसान हो सकता था।
मस्क ने इसे देश के भविष्य और पर्यावरण से जोड़कर पेश किया। उन्होंने तर्क दिया कि यह बिल न केवल उनकी कंपनी के लिए हानिकारक है, बल्कि देश के पर्यावरण और भविष्य के लिए भी खतरा है। देखते ही देखते यह विवाद राष्ट्रीय मुद्दा बन गया और इस पर पूरे देश में बहस छिड़ गई। लोग इस बिल के पक्ष और विपक्ष में अपनी राय व्यक्त करने लगे, जिसने अमेरिका के राजनीतिक और आर्थिक गलियारों में हलचल मचा दी। इस विवाद ने राजनीतिक दलों और आर्थिक विशेषज्ञों को अपनी राय व्यक्त करने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे देश में एक नई बहस शुरू हो गई। आखिर यह बड़ा खूबसूरत बिल है क्या? ट्रंप इसे देश के लिए फायदेमंद बता रहे थे, लेकिन इसमें कई विवादास्पद पहलू थे। बिल का बड़ा हिस्सा टैक्स कटौती से जुड़ा था। कंपनियों और अमीरों को फायदा, लेकिन आम आदमी को खास राहत नहीं। रक्षा बजट में बढ़ोतरी का प्रस्ताव था, जिससे सरकारी खर्च और राष्ट्रीय कर्ज बढ़ने की आशंका थी। सामाजिक योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबों की मदद का बजट कम करने की बात थी। सबसे बड़ा विवाद इलेक्ट्रिक गाड़ियों को मिलने वाली टैक्स क्रेडिट खत्म करने पर हुआ, जिससे मस्क नाराज हुए। इसके उलट पारंपरिक पेट्रोल डीजल उद्योगों को रियायतें देने की बात थी। कुल मिलाकर यह बिल कुछ लोगों को फायदा पहुंचाता, लेकिन कई जरूरी मुद्दों को नजरअंदाज करता। यही वजह थी कि विवाद खड़ा हुआ। मस्क के गुस्से की सबसे बड़ी वजह थी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की टैक्स छूट का खत्म होना। टेस्ला की बिक्री पर इसका सीधा असर पड़ता। मस्क का मानना था कि यह कदम इलेक्ट्रिक वाहनों के भविष्य के लिए बड़ा झटका है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। उन्हें इस बात पर भी गुस्सा था कि बिल में पारंपरिक ईंधनों को समर्थन दिया जा रहा था, जबकि वे स्वच्छ ऊर्जा के समर्थक हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी पर सरकारी खर्च में कटौती का प्रस्ताव भी मस्क को खटक रहा था। मस्क को लगता है कि सरकार को भविष्य की तकनीकों में निवेश बढ़ाना चाहिए, न कि कटौती करनी चाहिए। उन्होंने वित्तीय चिंताएं भी उठाईं। बिल से देश का कर्ज और बढ़ेगा। मस्क को यह बिल व्यापार, पर्यावरण, तकनीक और अर्थव्यवस्था हर मोर्चे पर गलत लगा, इसलिए उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। कम लोग जानते हैं कि मस्क और ट्रंप कभी इतने विरोधी नहीं थे। वास्तव में एक समय था जब उनके बीच एक अलग तरह का सम्मान और समझ थी, जो आज की सार्वजनिक तकरार से बिल्कुल विपरीत है। एक समय था जब दोनों के बीच रणनीतिक साझेदारी थी। यह साझेदारी सिर्फ सतही नहीं थी, इसमें दोनों व्यक्तियों की ओर से कुछ सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वास्तविक प्रयास शामिल थे। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर मस्क उनकी सलाहकार परिषदों में शामिल हुए थे। उन्होंने देश के भविष्य को आकार देने वाली नीतियों पर अपनी राय और विशेषज्ञता साझा की। शुरुआत में मस्क ने सरकार के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद जताई थी। उनका मानना था कि नवाचार और नीति एक साथ मिलकर देश को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन यह दोस्ती ज्यादा लंबी नहीं चली। धीरे धीरे दरारें आनी शुरू हो गईं, जिससे उनके रास्ते अलग हो गए। असली टकराव तब शुरू हुआ जब ट्रंप ने अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से अलग किया। मस्क ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। यह एक प्रतीकात्मक कदम था, जो जलवायु परिवर्तन पर उनकी असहमति को दर्शाता था। इसके बाद दोनों के बीच वैचारिक मतभेद गहरे होते गए। उनके विचारों में अंतर बढ़ता गया, जिससे सुलह की संभावना कम होती गई। मस्क स्वच्छ ऊर्जा की ओर, उन्होंने टिकाऊ भविष्य के लिए तकनीक को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया। ट्रंप पारंपरिक उद्योगों के पक्ष में, उन्होंने कोयला और तेल जैसे स्थापित क्षेत्रों को समर्थन दिया। अब यह बिल पुरानी चिंगारी को हवा दे गया है। यह एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसने उनके बीच पहले से मौजूद तनाव को और बढ़ा दिया है और दोस्ती दुश्मनी में बदलती दिख रही है। सार्वजनिक मंच पर वे अब सहयोगी नहीं, बल्कि विरोधी के रूप में दिखाई देते हैं। यह कहानी दिखाती है कि कैसे राजनीतिक और वैचारिक मतभेद मजबूत रिश्तों में भी दरार डाल सकते हैं। यह एक चेतावनी है कि साझा मूल्यों के बिना सबसे शक्तिशाली गठबंधन भी टूट सकते हैं। मस्क ट्रंप की लड़ाई का असर सिर्फ 2 लोगों तक सीमित नहीं है। इसने अमेरिका की सियासत में एक बड़ी हलचल मचा दी है। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर मतभेद उभरने लगे हैं। कुछ ट्रंप के साथ तो कुछ मस्क के विचारों के समर्थक नजर आ रहे हैं। मस्क का प्रभाव राजनीति में बढ़ा है, खासकर ट्विटर, एक्स खरीदने के बाद यह और भी ज्यादा बढ़ गया है। अब वे सिर्फ उद्योगपति नहीं, बल्कि प्रभावशाली राजनीतिक टिप्पणीकार भी बन गए हैं। इस टकराव का असर आने वाले चुनावों पर पड़ सकता है। पार्टियां अपनी रणनीति बदलने को मजबूर हो सकती हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी मस्क के पर्यावरण और तकनीक के मुद्दों को
अपने एजेंडे में शामिल कर सकती है। यह लड़ाई अमेरिका की नीतियों, तकनीकी प्रगति और आर्थिक भविष्य की दिशा तय कर सकती है। अब सवाल है, आगे क्या होगा? मस्क और ट्रंप की जंग अभी खत्म नहीं होने वाली। सोशल मीडिया पर बहसें और आरोप प्रत्यारोप और बढ़ सकते हैं। इस टकराव से राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं, तकनीक उद्योग के और लोग भी खुलकर सामने आ सकते हैं। अमेरिका की दोनों प्रमुख पार्टियों के अंदर नए गुट बन सकते हैं, राजनीतिक वफादारियां बदल सकती हैं। बाजार पर भी असर पड़ना तय है। इलेक्ट्रिक वाहन, सौर ऊर्जा और पारंपरिक ईंधन कंपनियों के शेयरों में उतार चढ़ाव आ सकता है। यह लड़ाई सिर्फ व्यक्तियों की नहीं, बल्कि विचारधाराओं की है। अमेरिका किस दिशा में जाएगा, यही दांव पर है। इस लड़ाई के नतीजे अमेरिका की अर्थव्यवस्था, तकनीक और राजनीति पर गहरा असर डालेंगे। यह एक नया अध्याय है और हम सब इसके गवाह हैं।